ज़्यादातर लोग बहुत शाय होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनकी शर्म, हेजिटेशन जो है वो कम हो और वो अपनी इस चीज़ को उसमें कमी ला सकें भरपूर तरीके से? शर्मीलेपन का, शाइनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये आम मसला है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर देखें तो तकरीबन 40% लोगों को वहाँ पर शाइनेस का मसला, और हमारे कल्चर में ये तकरीबन 60% लोगों को मसला है। अब होता क्या है कि जब भी हमें कोई इशू होता है तो हमें लगता है कि शायद ये इशू स्पेसिफिकली हमारी ज़ात के साथ है, और हम उसको इतना ज़्यादा पर्सनल ले लेते हैं कि हम अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि अगर हम रिसर्चेस पढ़ें और लोगों को स्टडी करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये मसला सिर्फ आपका नहीं, ये मसला तकरीबन पाकिस्तान में 60% लोगों का है कि वो किसी ना किसी स्टेज पर शाइनेस से लाजमी सफ़र करते हैं। अब होता क्या है, दरअसल हमने अपने माइंड में ये बिठा लिया होता है कि अगर तो मैं शाय हूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने सारी ज़िंदगी शाय रहना है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो हम इसको एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट देखते हैं, जबकि हमें इसको एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं देखना चाहिए। हमें एक हैबिट के तौर पर इसको देखना चाहिए कि ये मेरी आदत है कि मैं शाय हूँ और मैं इस आदत को ठीक कर सकता हूँ। अब ठीक कैसे करना है ये ज़रा समझिएगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और इससे लाजमी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आपको लगे कि आप शाय हो रहे हैं तो आपने अपने आप को ये कहना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, यानी मैं इस वक्त पूरी तरह से पुरएतमाद हूँ और मैं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक छोटी सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें कि जहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सएप पर जो है वो भेज रहे हैं, तो वहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस की जगह आप वॉइस मैसेजेस करना स्टार्ट कर दें। अब जब आप वॉइस मैसेजेस करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, और जैसे ही आपको बोलना पड़ेगा तो इसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, क्योंकि जितने भी शाय लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो टेक्स्ट मैसेजेस पे बात दूसरों से करें, वो वॉइस मैसेज को इग्नोर करते हैं, वॉइस मैसेज की ऑप्शन को नहीं चुनते। तो आप अगर ये छोटा सा एक हैबिट अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और साथ ही साथ याद रखिए कि शाय लोग जो हैं वो कभी भी दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में। सो एक छोटी सी प्रैक्टिस ये भी हो सकती है कि जिससे कि हम अपने शर्मीलेपन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें ये प्रैक्टिस वेटर्स के साथ या जो भी ऐसे पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे हम उनके साथ ये ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये एटलीस्ट नहीं होता कि दूसरा शख्स मुझे जज करेगा। तो वो क्योंकि हमारी सर्विस के लिए होते हैं तो वहाँ पर हम ज़रा बेहतर कॉन्फिडेंस पे बात कर सकते हैं। तो अगर तो आपको शाइनेस का मसला है तो आप शाइनेस को ओवरकम करने के लिए ज़रा कोशिश करें कि आप ऐसी प्लेसेस पर जाएं, या आप इवन कुछ ऐसी हेल्पलाइंस हैं वहाँ पर जब आपने कॉल करनी होती है और आप अवॉइड कर रहे होते हैं कि आपको नुमाइंदे से बात करनी पड़ेगी, तो आप कोशिश करें कि आप वो बात करें और कॉन्फिडेंटली बात करें और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका आंसर दूसरे ने सोच के देना होता है, उसका आंसर जो है वो येस और नो में नहीं होता, उसका आंसर दूसरे ने ज़रा डिस्क्राइब करके देना होता है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। एक छोटी सी आदत ये भी अपनाई जा सकती है कि हर रोज़ आप रात को अपना एक दफ़ा ऑडिट करें और ये देखें कि आज कौन सी सिचुएशन थी, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर आप शाय फील कर रहे थे, और जिस भी तरह की सिचुएशन थी ज़रा उसको एक पेज के ऊपर लिख लीजिए। अगर आप के पास पेज नहीं है तो उसको मोबाइल पर भी आप इवन नोट डाउन कर लीजिए और एक दफ़ा अपने आप से ये पूछ लीजिए कि अब मैं वहाँ पर क्यों शाय फील कर रहा था। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। आपको या तो डर होगा दूसरे शख्स का कि दूसरा शख्स आपको जज ना करे, तो अगर तो आपको ये खौफ है कि दूसरा शख्स आपको जज करेगा तो अपने माइंड में रख लीजिए कि कभी भी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आएगी कि जब कोई दूसरा इंसान हमें जज ना करे। सारी ज़िंदगी हमें लोग जज करते हैं एंड इट्स ओके टू बी जज्ड। अगर दूसरा इंसान हमें जज कर रहा है तो उसका काम है हमें जज करना, वो कभी भी रुकेगा नहीं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी नज़र से दुनिया को देख रहा होता है और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अब अगर हम उसके जज करने की वजह से अपनी ज़िंदगी को रोक देंगे तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं। और अक्सर लोग शाइनेस इस वजह से भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि उनको ये डर होता है
कि पता नहीं मैं ये काम सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो फर्ज करें कि आपसे वो काम गलत हो गया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपने कहीं पे कोई गुफ्तगू करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने अपनी यूज़ करनी है, आपने कुकिंग करनी है, कोई भी ऐसा टास्क है जो कि आपको दिया गया है या आपने करना है और आपको ये डर है कि वो काम गलत ना हो जाए, तो इसमें कैसा डर? फर्ज करें कि वो गलत भी हो गया, सो व्हाट? अगर वो गलत हो गया है तो इट्स ओके, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करते हैं किसी चीज़ को। और फ़र्ज़ करें कि आपने बहुत दफ़ा ट्राई कर लिया और अभी भी आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे, देन इट्स ओके। आप अपना वो वे चेंज कर लीजिए कि जिसके ज़रिए आप पहले वो काम कर रहे थे। होता क्या है कि हम अपने गोल को पूरा करने के लिए बाज़ दफ़ा एक ही तरीका अपना रहे होते हैं और वो तरीका हमारे लिए बना नहीं होता और हम उसी तरीके को यूज़ करते चले जा रहे होते हैं। सो अपना गोल बेशक आप वही रखिए, मगर उसको पूरा करने के लिए जो वे आपने इख्तियार करना है वो कोई डिफरेंट वे आप इख्तियार कर लीजिए, उससे भी आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो ये बड़ा इजी होता है कि हम अपने आप को लेबल कर दें कि हम शाय हैं, और असल जड़ शायनेस की यही होती है कि हमने अपने आप को लेबल कर दिया होता है कि हम शाय हैं, हम शर्मीले हैं। सो अपने आप को ये लेबल करना स्टार्ट कर दें कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पुरएतमाद हूँ और मैं हर सिचुएशन का सामना दिलेरी से करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे दुनिया को फेस करना है। और अक्सर क्या होता है कि जो लोग भी शाय होते हैं वो जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, वो अपने फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आपने पब्लिक प्लेस पर जाना है, कोशिश करें कि हर रोज़ आप अपना गोल ये रखें कि आपने एक शख्स से बात लाजमी करनी है। ये कोई भी स्ट्रेंजर होगा जिससे कि आपने बात करनी है, और अपना आपने गोल सिर्फ एक शख्स का रखना है कि किसी भी तरह की बात, स्टार्ट में आप बेशक एक वर्ड बोल दें मगर आपने बोलना लाजमी है, और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट विद अ स्ट्रेंजर, और एक स्ट्रेंजर से सिर्फ आपने हर रोज़ बात करनी है। वो कोई भी बात हो सकती है, आप इवन अस्सलाम वालेकुम अगर आपने कहना है तो वो कह दें, मगर बात लाजमी करें। और दूसरे नंबर पे मोबाइल को अपने माइंड में आपने ये रखना है कि मैंने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मोबाइल को अवॉइड करना है, क्योंकि मोबाइल को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने माइंड को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं कि जिनके ज़रिए हम शर्मीलेपन को काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं।